हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर यू। सो आज के इस वीडियो में हम टैब लेआउट के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे टैब लेआउट क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम बॉटम नेविगेशन बार का यूज़ करते हैं और कैसे हम सिंगल एक्टिविटी में मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को रिप्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉटम नेविगेशन बार। तो आज के इस वीडियो में हम टैब लेआउट का यूज़ करेंगे और देखेंगे कैसे हम टैब लेआउट की हेल्प से मल्टीपल फ्रेगमेंट को सिंगल एक्टिविटी में रिप्लेस कराते हैं। सो अगर आप बॉटम नेविगेशन बार को यूज़ करना चाहते हैं तो मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आपको टॉप राइट कॉर्नर में भी मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम टैब लेआउट को इंप्लीमेंट करेंगे और अपनी एक्टिविटी में मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ टैब लेआउट। तो चलिए सबसे पहले हम टैब लेआउट का डेमो देख लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो यहाँ ऊपर आप टॉप पर देखिए, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, होम, चैट, प्रोफाइल। सो इसी वाइट कंटेनर को हम टैब लेआउट कहते हैं और इसमें यहाँ पर देखिए टैब के फॉर्म में यहाँ पर आपको बटन दिख रहे हैं, इन्हें हम टैब लेआउट कहते हैं। तो जैसे जैसे हम टैब पर क्लिक कर रहे हैं तो नीचे देखिए हमारा फ्रेगमेंट रिप्लेस हो रहा है। ये प्रोफाइल फ्रेगमेंट, चैट फ्रेगमेंट, होम फ्रेगमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होम फ्रेगमेंट लोड होगा और जैसे जैसे हम यहाँ पर टैब पर क्लिक करेंगे हमारा फ्रेगमेंट रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ से स्वाइप करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर स्वाइप किया है तो ये मेरा फ्रेगमेंट रिप्लेस हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम स्वाइप कर रहे हैं तो हमारा फ्रेगमेंट रिप्लेस हो रहा है और ऊपर यहाँ पर टैब पर हम जब क्लिक कर रहे हैं तब हमारा फ्रेगमेंट रिप्लेस हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टैब लेआउट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम प्रोजेक्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एक्टिविटी मेन में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक टैब लेआउट लेंगे। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर आपको लेना है टैब लेआउट, मटेरियल टैब लेआउट विथ मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट, और इस टैब को यहाँ से कंस्ट्रेंट कर दीजिए। सो देखिए यहाँ पर आपको टॉप पे यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल एरिया दिख रहा है, तो इसी को हम टैब लेआउट कहते हैं और इसी के अंदर हम यहाँ पर टैब आइटम क्रिएट करेंगे जिसके क्लिक पर यहाँ पर हम फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराएंगे। तो ये हमने टैब लेआउट यहाँ पर लिया है। अब इसके अंदर हमें टैब आइटम क्रिएट करने हैं। सो टैब आइटम को यहाँ पर आप 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर टैब लेआउट के अंदर टैब आइटम दे सकते हैं, वरना फिर आप डायनेमिक टैब आइटम क्रिएट कर सकते हैं जावा फाइल में। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सएमएल की हेल्प से यहाँ पर टैब आइटम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे कैसे हम जावा फाइल में डायनेमिकली टैब आइटम क्रिएट करते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर हम एक्सएमएल में ही टैब आइटम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है टैब आइटम विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट। उसके बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट यहाँ पर आप जो भी शो करना चाहते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ होम। सो देखिए यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट दिख रहा है होम। तो ये पहला टैब आइटम है। उसके बाद हमें दूसरा टैब आइटम क्रिएट करना है, टैब आइटम विथ रैप कंटेंट, हाइट रैप कंटेंट। आप टेक्स्ट कुछ भी दे सकते हैं जो भी आप शो करना चाहते हैं, शॉपिंग। उसके बाद इसे यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। सो देखिए यहाँ पर हमने 4 टैब आइटम लिए हैं। सो देखिए यहाँ पर आपको 4 टैब दिख रहे हैं। तो इन्हीं के क्लिक पर यहाँ पर हम फ्रेगमेंट रिप्लेस कराएंगे। टैब आइटम्स लिए हैं, आप जितने चाहे उतने आइटम्स ले सकते हैं और उतने ही फ्रेगमेंट आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अगर आप इस टैब लेआउट के डेकोरेशन को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप टैब लेआउट में आइए। सो यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टाइप करिए टेक्स्ट कलर। सो देखिए यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, टैब टेक्स्ट कलर, टैब सेलेक्टेड टेक्स्ट कलर। तो टैब सेलेक्टेड टेक्स्ट कलर ये होता है कि जो भी टैब सेलेक्टेड होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। और मैं यहाँ पर कर देता हूँ ब्लैक। सो देखिए जो हमारा सेलेक्टेड टैब है उसका टेक्स्ट कलर ब्लैक हो गया है। तो अगर आप यहाँ पर जो भी टैब आइटम सेलेक्ट है उसका जो इंडिकेटर है, यहाँ पर देखिए जो आपका एक टेक्स्ट के नीचे, होम टेक्स्ट के नीचे यहाँ पर देखिए एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, तो इसे इंडिकेटर कहते हैं, टैब इंडिकेटर कहते हैं। तो इस टैब इंडिकेटर के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है इंडिकेटर कलर। सो देखिए यहाँ पर इंडिकेटर कलर चेंज हो गया है। सो अगर आप इंडिकेटर कलर की विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टाइप करिए इंडिकेटर फुल विड्थ और ट्रू कर दीजिए। को हमने यहाँ पर ट्रू किया है तो इससे जो भी हमारे इंडिकेटर की जो विड्थ होगी वो जितनी एक्सपेंड हो सकती है उतनी एक्सपेंड हो जाएगी। तो इसी तरह से आप यहाँ पर टैब लेआउट के डेकोरेशन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो अब इस टैब लेआउट के नीचे हमें एक कंटेनर लेना है जहाँ पर हम अपने फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराएंगे। तो अभी तक हम क्या करते थे कि बॉटम नेविगेशन बार में यहाँ पर हम एक फ्रेगमेंट कंटेनर लेते थे, कोई भी एक लेआउट लेते थे, उसमें हम फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराते थे। लेकिन यहाँ पर जब हम टैब लेआउट का यूज करते हैं तो यहाँ पर हम फ्रेगमेंट को 2 तरह से शो करते हैं। या तो हम स्क्रीन पर लेफ्ट और राइट स्वाइप करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्रेगमेंट चेंज होता है, या फिर अब इस टैब पर क्लिक करते हैं तब फ्रेगमेंट चेंज होता है। तो फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराने के लिए यहाँ पर हम व्यू पेजर का यूज करेंगे। तो आप जब भी टैब लेआउट का यूज करिए तो वहाँ पर फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराने के लिए व्यू पेजर का यूज करिए। व्यू पेजर क्या होता है? व्यू पेजर एक व्यू है जिसकी हेल्प से यहाँ पर हम ट्रांजिशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि स्क्रीन पर जब आप लेफ्ट और राइट ट्रांजिशन परफॉर्म करते हैं वो व्यू पेजर की हेल्प से करते हैं। तो व्यू पेजर का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें स्क्रीन पर लेफ्ट या राइट में स्वाइप करना होता है और वहाँ पर हमें कुछ डिजाइन दिखानी होती है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब एक तो टैब पर क्लिक करने पर यहाँ पर हम फ्रेगमेंट चेंज कर रहे हैं और
स्क्रीन पर देखिए हम यहाँ पर राइट में स्वाइप करके लेफ्ट में स्वाइप करके यहाँ पर हम फ्रेगमेंट को रिप्लेस करा रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट और राइट स्वाइप करने का जो प्रोसीजर है वो वी पेजर की हेल्प से हम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम वी पेजर का यूज़ करेंगे और इसी वी पेजर की हेल्प से यहाँ पर हम फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराएंगे। तो जब आप कोई ऐप देखते हैं जैसे गैलरी ऐप या भी कोई भी एक ऐप देखते हैं जहाँ पर आप लेफ्ट या राइट में स्वाइप करते हैं और वहाँ पर डिज़ाइन चेंज होती जाती है, या फिर गैलरी में देखिए वहाँ पर आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करिए, वहाँ पर जैसे जैसे आप स्वाइप करते जाते हैं तो इमेजेस चेंज होती जाती हैं और एक ही एक्टिविटी में वहाँ पर मल्टीपल इमेज स्लाइड के फॉर्म में आपको दिखती हैं। तो वो जो स्लाइडर फॉर्म में आपको जो इमेज दिखते हैं वो वी पेजर की हेल्प से ही शो की जाती हैं। तो व्यू पेजर के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है व्यू पेजर। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक व्यू पेजर है और एक व्यू पेजर 2 है। तो यहाँ पर हम व्यू पेजर 2 का यूज़ करेंगे। सो व्यू पेजर 2 और व्यू पेजर 1 में दोनों में डिफरेंस ये है कि व्यू पेजर जब 1 का यूज़ करते हैं वहाँ पर हमें कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटी मिलती है, लेकिन जो ये व्यू पेजर 2 है ये व्यू पेजर 1 का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। व्यू पेजर 2 में हमें यहाँ पर कई सारी फंक्शनैलिटी मिलती हैं। तो जैसे कि व्यू पेजर 1 में क्या है, व्यू पेजर 1 में हम यहाँ पर सिंपल हॉरिजॉन्टल में ही स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन व्यू पेजर 2 में यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में हम यहाँ पर स्क्रॉल कर सकते हैं विथ 200 dp, हाइट 200 dp। और इसको हम यहाँ से कंस्ट्रेन कर देते हैं इस टैब लेआउट के बॉटम से, बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, इंड टू इंड ऑफ पेरेंट, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट। विथ और हाइट को यहाँ से हम मैच कंस्ट्रेन कर देते हैं 0 dp। सो देखिए यहाँ पर जो व्यू पेजर है वो हमारा प्रॉपर्ली टैब लेआउट के बॉटम में सेट हो गया है। तो इसको एक आईडी देते हैं, आईडी व्यू पेजर 2, और इस टैब लेआउट को हम एक आईडी देते हैं टैब लेआउट। तो अब हम जावा फाइल में चलते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले इन्हें इनिशियलाइज कर लेते हैं, टैब लेआउट व्यू पेजर 2 टैब लेआउट find view by id r.id dot tab layout view pager 2 find view by id r.id dot view pager। तो अब हम यहाँ पर फ्रेगमेंट को लोड करने का कोड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एडाप्टर क्लास बनानी है। तो जब हम व्यू पेजर का यूज़ करके फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराते हैं तो वहाँ पर हमें एक एडाप्टर क्लास का यूज़ करना पड़ता है। उसी एडाप्टर क्लास की हेल्प से यहाँ पर हम व्यू पेजर में अपने फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराते हैं। तो एडाप्टर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको पैकेज में राइट क्लिक करना है, न्यू जावा क्लास, यहाँ पर अपने व्यू पेजर एडाप्टर का नाम देना है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं नाम देता हूँ व्यू पेजर एडाप्टर। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड्स, यहाँ पर आपको टाइप करना है फ्रेगमेंट स्टेट एडाप्टर, इसको यहाँ से एक्सटेंड करना है और रेड बल्ब पर क्लिक करके यहाँ पर मेथड्स को इंप्लीमेंट कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको ऑल्ट प्रेस करना है और इंसर्ट पर क्लिक करना है, क्रिएट कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया है। तो इस एडाप्टर क्लास में यहाँ पर हम अपने फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराने का कोड लिखेंगे। सबसे पहले फ्रेगमेंट बनाना है। सो यहाँ पर हमने चारों फ्रेगमेंट की डिजाइन क्रिएट कर ली है। ये फ्रेगमेंट 1 है, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3 एंड फ्रेगमेंट 4। फ्रेगमेंट्स की डिज़ाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अब इस एडाप्टर क्लास में यहाँ पर आना है। यहाँ पर देखिए एक मेथड है क्रिएट फ्रेगमेंट नाम से। तो इस मेथड के अंदर आपको आना है। इस मेथड में देखिए यहाँ पर आपको एक पोजीशन मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए एक पोजीशन नाम का वेरिएबल है। इस पोजीशन नाम के वेरिएबल में हमें फ्रेगमेंट्स की पोजीशन मिलेगी, यानी जिस भी हम टैब आइटम पर क्लिक करेंगे उसकी पोजीशन हमें यहाँ पर मिलेगी। तो उसी पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर हम अपने फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्विच लेना है। तो यहाँ पर आप स्विच केस भी ले सकते हैं या फिर आप इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्विच केस ले रहा हूँ और इसमें यहाँ पर आपको पोजीशन पास करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर टैब लेआउट के पोजीशन के अकॉर्डिंग फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराना है। तो यहाँ पर सबसे पहले केस 1 लेते हैं। अगर केस 1 होगा यानी कि जो सबसे पहला टैब आइटम है उस पर अगर यूजर ने क्लिक किया है तो हमें यहाँ पर फ्रेगमेंट 1 को रिप्लेस कराना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है रिटर्न न्यू फ्रेगमेंट 1। उसके बाद यहाँ पर आपको केस 2 लेना है, केस 2 रिटर्न न्यू फ्रेगमेंट 2, यानी कि अगर यूजर ने दूसरे टैब आइटम पर क्लिक किया है तो हमें यहाँ पर सेकंड फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराना है। केस 3 रिटर्न न्यू फ्रेगमेंट 3, केस 4 रिटर्न न्यू फ्रेगमेंट 4। अगर यूजर ने टैब आइटम 1 पर क्लिक किया है तो हम पहले फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराएंगे। अगर 2 पे क्लिक किया है तो हम सेकंड फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराएंगे। 3 पर क्लिक किया है तो फ्रेगमेंट 3 को रिप्लेस कराएंगे। और अगर 4 पर क्लिक किया है यानी कि टैब आइटम 4 पर क्लिक किया है तो हम फ्रेगमेंट 4 को रिप्लेस कराएंगे। तो यूजर ने जिस भी टैब आइटम पर क्लिक किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराएंगे। तो यहाँ पर एक एरर आ रही है। तो एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर हमें एक डिफॉल्ट फ्रेगमेंट को देना है, यानी जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगी तब हम कौन सा फ्रेगमेंट रिप्लेस कराएंगे। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हम फ्रेगमेंट 1 को रिप्लेस कराएंगे, यानी जैसे ही एक्टिविटी ओपन होगी तो वहां पर हम फ्रेगमेंट 1 को रिप्लेस कराएंगे टैब आइटम 1 पे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको रिटर्न करना है न्यू फ्रेगमेंट 1। गेट आइटम काउंट मेथड है, तो इसमें यहाँ पर हमें काउंट देना है, यानी कितने टैब्स आइटम यहाँ पर हैं जिनमें हमें फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराना है, तो उसका काउंट देना है। तो अभी के लिए यहाँ पर हमारे पास 4 फ्रेगमेंट है, यानी कि 4 टैब आइटम है, तो यहाँ पर आपको काउंट 4 देना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जितने आपने टैब आइटम दिए हैं उतने ही यहाँ पर आपको गेट आइटम काउंट देना है। सो अगर आप गेट आइटम काउंट ज्यादा कर देंगे टैब आइटम से तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन
एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर हमने 4 टैब आइटम लिए हैं और यहाँ पर हम काउंट 5 कर देते हैं, तो जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगी तो 4 टैब आइटम तक तो ये प्रॉपर्ली काम करेगा, लेकिन जैसे ही आप 5वें टैब आइटम पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपकी क्रैश हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गेट आइटम काउंट आपने 5 दिया है और 5वें पोजीशन पे यहाँ पर कोई भी फ्रेगमेंट रिप्लेस नहीं हुआ है, तो इसलिए एप्लीकेशन आपकी क्रैश हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एडाप्टर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, व्यू पेजर एडाप्टर इक्वल्स टू न्यू व्यू पेजर एडाप्टर। उसके बाद हमें यहाँ पर व्यू पेजर में इस एडाप्टर को सेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है व्यू पेजर डॉट सेट एडाप्टर और इस एडाप्टर को यहाँ पर सेट कर देना है। तो अब हम यहाँ पर टैब आइटम पे ऑन क्लिक मेथड लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है टैब लेआउट डॉट ऐड ऑन आइटम ऐड ऑन टैब सेलेक्टेड लिसनर न्यू टैब लेआउट डॉट ऑन सेलेक्टेड लिसनर। 3 मेथड आपको मिले हैं, टैब सेलेक्टेड, टैब अनसेलेक्टेड और टैब रीसेलेक्टेड। तो ये अलग अलग मेथड है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जब आप टैब पर सेलेक्ट करेंगे तो ये फंक्शन आपका कॉल होगा और जो टैब अनसेलेक्टेड होगा उस पर ये फंक्शन कॉल होगा, और अगर किसी टैब को आपने रीसेलेक्ट किया है यानी कि तो जब आप किसी टैब आइटम पर बार बार क्लिक करते हैं तब ये फंक्शन कॉल होता है टैब रीसेलेक्टेड। तो हमें यहाँ पर टैब सेलेक्टेड पर काम करना है, तो जब यहाँ पर यूजर टैब पर क्लिक करेगा तब हमें व्यू पेजर के फ्रेगमेंट को चेंज करना है। तो जब यूजर किसी टैब पर क्लिक करेगा तो उसी टैब की पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें व्यू पेजर में फ्रेगमेंट को शो कराना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है व्यू पेजर डॉट सेट करंट आइटम, यानी जिस टैब पर यूजर ने क्लिक किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें फ्रेगमेंट को शो कराना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है टैब डॉट गेट पोजीशन। तो यहाँ पर जिस टैब पर क्लिक होगा उस टैब की पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर व्यू पेजर में फ्रेगमेंट लोड हो जाएगा। तो ये मेथड तब कॉल होगा जब यूजर टैब पर क्लिक करेगा, लेकिन अब हमें एक और मेथड लगाना है कि जब यूजर स्क्रीन पर लेफ्ट या राइट को स्वाइप करेगा तब हमें यहाँ पर फ्रेगमेंट को चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है व्यू पेजर डॉट रजिस्टर्ड ऑन चेंज कॉल बैक न्यू व्यू पेजर 2 डॉट ऑन पेज चेंज कॉल बैक। तो यहाँ पर आपको सेकेंड मेथड इंप्लीमेंट करना है ऑन पेज सेलेक्टेड। सो देखिए ये मेथड इंप्लीमेंट हो गया है। यहाँ पर भी देखिए पोजीशन नाम के वेरिएबल मिल रहा है, इसी पोजीशन वेरिएबल में हमें यहाँ पर टैब की पोजीशन मिलेगी। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है टैब लेआउट डॉट गेट टैब एट पोजीशन डॉट सेलेक्ट। तो इस मेथड से क्या होगा, जब हम स्क्रीन पर लेफ्ट या राइट को स्वाइप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा करंट फ्रेगमेंट शो होगा उसके अकॉर्डिंग हमें टैब को भी चेंज करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम इस मेथड का यूज करते हैं। कोड कंप्लीट हो गया है तो हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन हो गई है, तो यहाँ पर हम टैब पर क्लिक करते हैं। सो देखिए फ्रेगमेंट तो रिप्लेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमने फ्रेगमेंट लोड कराया था वो फ्रेगमेंट नहीं शो हो रहा है। देखिए यहाँ भी फ्रेगमेंट 1 लोड हो रहा है, यहाँ भी फ्रेगमेंट 1 लोड हो रहा है, और यहाँ पर देखिए स्वाइप करने पर भी फ्रेगमेंट रिप्लेस हो रहा है। लेकिन यहाँ की जो पोजीशन है यानी जो फ्रेगमेंट की पोजीशन है वो प्रॉपर्ली शो नहीं हो रही है, यानी कि जिस पोजीशन पे जो शो होना चाहिए वो शो नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर कोड में चलते हैं, यहाँ पर एडाप्टर क्लास में चलते हैं। तो यहाँ देखिए हमने स्विच केस लगाया है, तो यहाँ पर हमने केस 1 से स्टार्ट किया है, जबकि यहाँ पर केस 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहली पोजीशन 0 पर होती है, दूसरी पोजीशन 1 पे होती है, तीसरी पोजीशन 2 पे होती है एंड सो ऑन। तो पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन हमने यहाँ पर केस 1 से स्टार्ट किया है, इसीलिए यहाँ पर फ्रेगमेंट प्रॉपर्ली शो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 0 देना है, केस 1, केस 2, केस 3। तो अब हम दोबारा एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो अब एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क करेगी। सो देखिए बाय डिफॉल्ट हमारा फ्रेगमेंट 1 लोड हो रहा है, तो यहाँ पर हम शॉपिंग पर क्लिक करते हैं। सो देखिए फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3, फ्रेगमेंट 4, 3, 2, 1। तो अब हम यहाँ पर स्वाइप करते हैं, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3, फ्रेगमेंट 4। सो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम टैब लेआउट का यूज़ करते हैं और उसको कैसे हम अपने कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर टैब आइटम एक्सएमएल फाइल में ही क्रिएट किया है, तो आगे आने वाली वीडियो में हम यहाँ पर टैब आइटम को डायनेमिकली क्रिएट करेंगे, यानी कि टैब आइटम को हम जावा फाइल से कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।